फिल्म के पहले सीन में कॉलेज की स्टूडेंट किम्बर्ली को एक कार में अपने दोस्तों के साथ डेटोना बीच पर छुट्टियां बिताने के लिए जाते हुए दिखाया गया है। सिग्नल पर उनके पास एक बूढ़ी भिखारी आती है जिनके पास एक डिब्बों का थैला होता है। उस बैग से सारे डिब्बे सड़क पर बिखर जाते हैं। इसे इग्नोर करते हुए कार स्टार्ट करते हैं। रास्ते में वे एक स्कूल बस देखते हैं। बस के बच्चे पाइल अप शब्द चिल्ला रहे थे। केवल किम्बर्ली ही उन्हें नोटिस करती है। रेडियो चालू करने पर उसे पता चलता है कि वह उसी दिन की बात है जब वो फ्लाइट 1 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वह रेडियो का चैनल स्विच करती है और हाईवे टू हेल नाम से एक गाना बजता है। उसे ये अजीब लगता है। किम्बर्ली हाईवे पर और लोगों को भी नोटिस करती है। उनके आगे एक लोडिंग ट्रक जा रहा था जिसमें बड़े बड़े पेड़ों की लकड़ी थी। किम्बर्ली को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। उसे कई हिंट भी मिलते हैं कि यहाँ कुछ होने वाला है। ट्रक की चेन टूटते ही अचानक सभी लकड़ियां सड़क पर गिरने लगती हैं। उनकी कार पर गिरने से एक बड़ा लट्ठा वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को कुचल देता है। वहीं बाइक सवार लड़के की उसी के बाइक के नीचे कुचलकर मौत हो जाती है। वहीं एक बिजनेसमैन लेडी और एक माँ बेटी की कारों में भी इसके साथ विस्फोट हो गया। किम्बर्ली की कार का भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वे सभी जिंदा थे। एक लड़के की स्पोर्ट्स कार का भी एक्सीडेंट हो गया जो ट्रक से टकरा गई और वो आग में जलने लगता है। सामने से एक ट्रक आता है और किम्बर्ली समेत उन सभी को कुचल देता है। सीन बदल जाता है और पता चलता है कि ये सभी कुछ किम्बर्ली मात्र सोच रही है। वह अभी भी हाईवे पर थी लेकिन डर जाती है। अब जो उसने देखा उसे वो इससे एक बुरा सपना मानती है। फिर वह बूढ़ी औरत उसके पास आती है जिसकी कल्पना उसने की थी और उस कल्पना की तरह उसके बैग से सारे डिब्बे नीचे गिर गए। किम्बर्ली अभी भी सोच रही है कि वहां से वैसी ही स्कूल बस गुजरती है। वह छात्रों को बस थी जो उस फ्लाइट से पेरिस जा रहे थे। रेडियो में भी वही समाचार आता है और वह अब जानती थी कि हाईवे टू हेल बजेगा और ऐसा ही होता है। भयभीत होकर वो अपनी कार वापस मोड़ लेती है और सभी उस ट्रैफिक में फंस गए जिसकी कल्पना किम्बर्ली ने की थी। और उस कल्पना के अनुसार वर्क नाम का एक पुलिस अधिकारी भी ट्रैफिक जाम में भी फंस गया। किम्बर्ली की कार के पास आकर कार रोकने का कारण पूछता है। वह उससे कहती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उसी समय लोडिंग ट्रक उस जगह से गुजरता है। किम्बर्ली उसे बताती है कि लॉगिंग ट्रक से ये दुर्घटना होगी और तुरंत वो दुर्घटना भी होती है। किम्बर्ली जिसके बारे में बात कर रही होती है वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अचानक उसे वहां एक नंबर 180 दिखाई देता है जो पिछले भाग की फ्लाइट 180 को दर्शाता है। उसके पीछे से एक ट्रक आ रहा है लेकिन वर्क इसे उससे बचाता है। लेकिन किम्बर्ली के तीनों दोस्त इसका शिकार हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उनके दोस्तों की मरने की आखिरी बारी थी लेकिन वे पहले ही मर गए। लेकिन किम्बर्ली खुश थी कि उसने खुद को और दूसरों को बचाया। सभी बचे हुए लोग बर के साथ बैठे हैं। किम्बर्ली से पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि किम्बर्ली के साथ भी पार्ट 1 के एलेक्स के जैसे ही हुआ था, जहां ये पता चलता है कि एलेक्स भी नहीं रहा लेकिन क्लियर नाम की एक महिला जीवित है जिसने अपनी सेफ्टी के लिए खुद को एक जगह पर बंद कर लिया है। कोई विश्वास नहीं करता कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से कैसे बच सकता है, लेकिन वे सभी खुश थे क्योंकि वे बच गए थे। उनमें से 25 लाख लॉटरी जीतने वाला एक लड़का खरीदारी करके अपने अपार्टमेंट में जाता है। उसने पैन में कुछ बासी नूडल्स देखे। खिड़की से फेंकते हुए वो कुछ नया बनाना शुरू कर देता है। वह रेफ्रिजरेटर से चाइनीज फूड लेता है। तभी फ्रिज पर लगा एक चुंबक इस खाने में गिर जाता है। वह उसे बिना चेक किए ही ओवन में रख देता है। वह तवे में कुछ फ्राई भी कर रहा था। वह अपनी गोल्ड वॉच और गोल्ड रिंग पहनकर खुश होता है। अचानक ओवन में स्पार्क होता है। तभी अंगूठी सीधे उसके हाथ से सिंक में गिर जाती है। वह तुरंत पकड़ने के लिए हाथ डालता है लेकिन उस गोल्ड वॉच की वजह से वह अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे। वहीं पैन में आग लग गई थी जबकि ओवन में शॉर्ट सर्किट हो रहा था। वह कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन इसकी वजह से पूरे घर में आग फैल जाती है। वह किसी तरह सिंक से अपना हाथ निकालता है लेकिन जब उसने देखा तो सभी कमरों की खिड़कियां बंद हो गई थीं। वह खिड़की तोड़कर अपने कमरे में निकलता है। सीढ़ियों से नीचे जाते समय उसके कमरे में ब्लास्ट हो गया। वो नीचे आता है और फिर वो अपने द्वारा फेंके गए नूडल्स पर फिसल गया। फिर एक उल्टी सीढ़ी गिरकर उनकी आंखों में आ जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ अधिकारी वर्ग को दिखाया गया है जो उड़ान 180 के बचे लोगों की जांच कर रहा था। उसे पता चलता है कि बचे हुए लोग बाद में रहस्यमय दुर्घटनाओं का शिकार हो गए थे। यहाँ यह भी पता चला कि एलेक्स की मौत सिर पर ईंट गिरने से हुई थी और इस घटना के वक्त क्लियर भी उनके साथ थी। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर सवार लोग अब भी खुश हैं लेकिन वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि टीवी में उस सीढ़ी से मरे लड़के की न्यूज आती है। किम्बर्ली क्लियर से मिलने जाती है। क्लियर कहती है कि उसे सिंक्स पर ध्यान देना होगा
यहाँ पता चलता है कि किम्बर्ली की इमेजिनेशन अंत से लेकर शुरुआत तक मौतों को दिखा रही है। इसका मतलब है लास्ट शिकार शुरुआत में मर जाएगा, जबकि पहला शिकार लास्ट में मरेगा। और क्लियर यहाँ पर मदद लेने से मना कर देती है। घर पहुंचकर वह वर्क से मिलती है जो किम्बर्ली पर विश्वास करने लगे थे। फिर किम्बर्ली खिड़की के बाहर कबूतरों को देखती है। उसे इसके माध्यम से पता चलता है कि अगले शिकार वे माँ और बेटी हैं। वे दोनों उनकी खोज में निकल जाते हैं और दिखाया जाता है कि क्लियर सोच रही है इस जीने से मरना बेहतर है। और लास्ट में वो इस आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकल जाती है। वह माँ अपने बेटे को एक डेंटिस्ट के पास ले आई थी, जहाँ एक रहस्यमय संगीत बज रहा था जो पहले भी बजता था। उस स्थान पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कई कबूतर खिड़की के शीशे से टकरा रहे थे। उनके कारण डेंटिस्ट को फोकस करने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए वह उसे इंजेक्शन लगाने के बजाय लाफिंग गैस ब्रेथ में देता है। जब डेंटिस्ट इलाज कर रहा होता है तो खिड़की का शीशा तोड़कर कबूतर अंदर आ जाता है और डेंटिस्ट बाहर देखने जाता है। इधर उस बच्चे की ऑक्सीजन रुक गई थी। इसी बीच उस बच्चे के खुले मुंह में खिलौना गिर जाता है, ऑक्सीजन पूरी तरह से बंद हो जाती है। वहीं असिस्टेंट वहां पहुंचकर बचाती है। वे वहां से निकल जाते हैं और वहीं किम्बर्ली और बर्क कबूतर शब्द चिल्लाते हुए आ रहे हैं। ये सुनकर वे बच्चा कबूतर के पास जाता है और एक भारी और बड़ा कांच उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसकी माँ बहुत रोने लगती है। अगले दिन बर्क सभी बचे हुए लोगों को फोन करके बुलाता है। वे किम्बर्ली को उसके घर पर छोड़ देता है, जहाँ क्लियर मिलती है जो उन्हें गाइड के पास ले जाती है। वह गाइड उन्हें बताता है केवल नया जीवन ही मृत्यु को हरा सकता है। लेकिन इतने में ही किम्बर्ली को एक विजन आता है कि एक लेडी व्हाइट वैन समेत पानी में डूब रही है। यहाँ उन्हें याद आता है कि एक गर्भवती महिला इसाबेला भी जीवित बची थी जो वैन चला रही थी, और वे सोचते हैं कि हमें इसाबेला के बच्चे को बचाना है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते बर्क के लिए इसाबेला को खोजना मुश्किल नहीं था। अगले दिन सभी बर्क के घर आते हैं और ये दिखाया गया है कि उनकी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे समस्या पैदा कर रहे थे। एक रहस्यमय गीत बज रहा था जिसे डेथ सॉन्ग के नाम से जाना जाता था। वे एक साथ हो जाते हैं और क्लियर बताती है कि अगली बारी उस माँ की है। यदि वे अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी साइन से सावधान रहना होगा। और फिर वो माँ जिसका बेटा मर गया था और एक आदमी चले जाते हैं, लेकिन एक लड़का जो ड्रग एडिक्ट था उनके जाते ही एक साइन नोटिस करता है। वह हुक पकड़े हुए आदमी को परछाई को देखता है जो उन दोनों के साथ लिफ्ट में है। क्लियर तुरंत उस महिला को कॉल करती है, लेकिन डर के मारे उनका फोन नीचे गिर जाता है। फिर वह जैसे ही उठती है तो उसकी शर्ट हुक से फंस जाती है और वह ये जानकर डर जाती है कि हुक वाला व्यक्ति उसे मारने वाला है। वह लिफ्ट के बाहर भागने लगती है, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे में समस्या थी। उस महिला का सर लिफ्ट के दरवाजों के बीच फंस जाता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग हो गया है। बर्क ने बताया उस प्रेग्नेंट महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। वे वहां से निकलने ही वाले हैं, तभी वही आदमी जो उस महिला के साथ भाग रहा था खुद को गोली मारने लगता है, लेकिन बंदूक से गोली नहीं चलती, जबकि उसके पास पूरी गोलियां थी। उसकी बारी नहीं थी, इसीलिए ऐसा हुआ। वे थाने चले जाते हैं। वहां उस प्रेग्नेंट महिला को दर्द होने लगता है और बर्क उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकलता है। बातचीत करते समय वे जानते हैं कि वे पहले ही मौत को हरा चुके हैं और उनके साथ पहले ही मौत से बचने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ बताया गया है कि पार्ट 1 में फ्लाइट में हुए ब्लास्ट से बचे लोगों ने बाद में उनकी मौत के कारण इस सब की मौत भी पीछे चली गई थी और अब डेथ अपना पैटर्न फॉलो कर रही थी। और बर्क फोन बताता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी के पास ज्यादा समय नहीं है। तभी टायर पंक्चर होने से अचानक उनकी कार एक खेत में घुस गई थी। सभी लोगों को भी बचा लिया गया, लेकिन उस कार में एक बिजनेस वुमन फंस गई थी। लेकिन अचानक कार का एयर बैग एक्टिव होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और कार का फ्यूल आसपास फैल जाता है और उसी समय उसके हाथ से सिगरेट छूटने से आग लग जाती है। कार में विस्फोट हो जाता है और ड्रग्स एडिक्ट के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। अब किम्बर्ली, क्लियर और ऑफिसर बर्क सहित 3 अंतिम जीवित बचे थे और वे उस गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। किम्बर्ली फिर से इमेजिन करने लगती है कि एक डॉक्टर उस महिला की जान ले लेगा। वे अस्पताल पहुंचते हैं और क्लियर दुर्घटना में घायल हुए एक आदमी की जांच करने जाती है। अब उसकी बारी थी, क्योंकि उसका मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप निकल गया था। डॉक्टर उन दोनों ने रोका जिनके बारे में उसने कल्पना की थी। वह उस महिला को खत्म कर देगी। दूसरी तरफ महिला का बच्चा दुनिया में आता है। वे उत्साहित थे क्योंकि एक नया जीवन आया है। ये खबर वे क्लियर को देते हैं। तुरंत किम्बर्ली फिर से इमेजिन करती है उस हादसे में बच्चा पैदा करने वाली महिला की मौत नहीं होने वाली थी। इसका मतलब है उन्होंने कुछ भी नहीं बदला। और क्लियर पहुंच जाती है उस घायल आदमी के पास, लेकिन दरवाजा खोलते ही विस्फोट होता है और आग से क्लियर और वो आदमी दोनों मर जाते हैं। तब किम्बर्ली समझती है कि वह खुद को उस वैन में देख रही है, किसी और को तो नहीं।
वो एम्बुलेंस लेकर वह सीधे झील में कूद जाती है। वर्क भी कूदते समय उसका पीछा करते हैं और वह किम्बरली को बचाने का प्रयास करता है। किम्बरली आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसकी सांसों ने काम करना बंद कर दिया था। होश में आने पर वह उसी डॉक्टर को देखती है जिसकी उसने कल्पना की थी, क्योंकि वह उस गर्भवती महिला को मार डालेगी, लेकिन उन्होंने इस वक्त एक जान किम्बरली को दे दी थी और इस नए जीवन ने मृत्यु को रोक दिया था। अब वह और बर्क आराम से जीवित रह सकते थे। एक समय के बाद एक सीन दिखाया जाता है जहां वे कई लोगों के साथ लंच कर रहे होते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त ने भी किसी की जान बचाई थी। सुनकर वे परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ रूल के बारे में पता था। फिर उनके बारबेक्यू ग्रिल में ब्लास्ट हो जाता है और परिवार के मेंबर की मौत हो जाती है और यहाँ पर फिल्म समाप्त हो जाती है।